नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आज पॉलिटी नॉन स्टॉप का 5वां एपिसोड। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने मूल अधिकार के कुछ भाग पढ़ लिए थे, जिसमें 3 भागों का विश्लेषण कर लिया था। तो आज हम जो विश्लेषण करेंगे वो शेष 3 भाग का विश्लेषण करेंगे। तो पहले भाग में जो हमने पढ़े थे, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के अधिकार, 3 अधिकारों का वर्णन कर लिया था। इसे भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है और 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया। आज हम बात करेंगे शेष 3 की। तो पहले आता है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है, इसे अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत रखा गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता की पहली बात तो यही आती है कि जब हमारे देश में किसी प्रकार का धर्म नहीं है तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहाँ से आ गई। तो ये बात सही है कि हमारा देश, हमारा पंथ निरपेक्ष है, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये है कि किसी राष्ट्र का धर्म नहीं होगा, लेकिन किसी व्यक्ति का धर्म तो हो सकता है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति के धर्म के यहाँ पर संरक्षण की बात कही गई है। तो नंबर 1 इसमें 25 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो 25 में हमने कहा था किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हमारे पास पूरा अधिकार है। नंबर 26 में हम आते हैं धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया, यानी जितने भी धार्मिक संबंधित प्रोग्राम हैं उनको हम कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। और 28 में हमको बताया गया धार्मिक कार्यों के संपोषित की स्वतंत्रता, यानी वहाँ से धन से संबंधित जितना भी कोई कारोबार है या कोई भी है, मुद्रा से संबंधित कोई लेन देन है, टैक्स में छूट है, वो हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का उपासना के में उपस्थित होना। इसका मतलब है कि धार्मिक शिक्षा हो या कुछ भी हो, उनके में आप में उपस्थित होने की आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 28 के तहत बताया गया। तो ये तो हमारे थे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब हम आते हैं अनुच्छेद भाग 5 पे, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण किया गया है। तो 29 में उनके हितों का संरक्षण बताया गया है और 30 में उनके शिक्षा संबंधी आप शैक्षणिक संस्थान या जो भी प्रचार प्रसार करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यानी उनको अपनी संस्कृति बचाने के लिए या जो भी अपना करते हैं वो कर सकते हैं, उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त है। उसके बाद है 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा था। वो इसीलिए कहा था क्योंकि ये सभी मूल अधिकारों का जो हनन होता है या होने वाला होता है तो उसका पूर्णतः संरक्षण करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जितने हमने 5 अधिकार पढ़े थे, उन 5 अधिकारों का जो ढाल है वो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप उसे उपचार शब्द से समझ लीजिए, सभी का उपचार करने वाला 6ठा है। तो अनुच्छेद 32 में हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 31 हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसे संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन 1978 में छोड़ दिया गया था या हटा दिया गया था, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार मतलब 301 के तहत। ठीक, अब इसमें रिट शब्द आया। हाँ, एक और चीज़ इसमें भूल गए कि हम ये बताते हैं कि जब ये 32 तक पढ़ लिए तो 33, 34, 35 में भी कह सकते हैं। 33 में हमको बताया गया था संसद के पास ऐसे ही अधिकार हैं जिसमें सेना, सशस्त्र सेना और खुफिया विभाग के जो अधिकार हैं उनके संबंध में जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित कर दिया जाए या कम कर दिया जा सकता है। क्योंकि खुफिया विभाग में अगर हम आप मूल अधिकार लगाएंगे तो हम खुफिया एजेंसी कैसे चला पाएंगे या सेना कैसे चला पाएंगे, कुछ अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 34 में भी यही बताया गया है। ये हमारे मूल अधिकारों का संबंध में कारण है, ये मूल अधिकार नहीं है, संबंध में कुछ नियम हैं। जैसे 34 में मार्शल लॉ बताया गया है। मार्शल लॉ में जहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है तो सेना सैनिक कानून लग जाता है, तो वहाँ की जो क्षेत्र है वहाँ के क्षेत्र के कुछ सीमित अधिकार सीमित हो जाते हैं। उसी प्रकार से कह सकते हैं अनुच्छेद 35 के अंतर्गत हैं, संसद अपने कानून बनाने का अधिकार रखती है। अब आ जाते हैं रिट। रिट क्या होते हैं? तो रिट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जारी करते हैं, उस संबंध में आदेश जारी करते हैं, उन्हें रिट कहते हैं। तो क्या है रिट? तो
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। कौन कौन सी रिट होंगी वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1 होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि अगर कोई बंदा गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन हमने आपको कल भी बताया था कि इसमें झूला हो जाता है आवागमन का समय छोड़कर, लेकिन वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसे उसमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसको हमने अनुच्छेद 22 के अंतर्गत भी पढ़ा था। उसके बाद दूसरी डेट आती है हमारी परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि सरकारी अधिकारियों को ये आदेश दिए जाते हैं कि अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें। इसे हम परमादेश कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी ऊपरी अदालत निचली अदालत को हमेशा इस बात का नोटिस देता है, इस बात का लिख देता है कि ये कार्य आपके क्षेत्र सीमा क्षेत्र से बाहर है, इसमें दखलंदाजी ना करें। इसे कहते हैं प्रतिषेध लेख। यहाँ पर एक चौथा और है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण समझ लेते हैं। इसमें होता है कि यदि किसी निचली अदालत में कोई केस बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है तो लंबित केस जब अगली ऊपरी अदालत में जाने के लिए ऊपरी अदालत निचली अदालत को हिदायत देता है कि आप इस केस में नहीं कर पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है, इसे हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। इसी को कहते हैं उत्प्रेषण। और अगला शब्द आता है आपका प्रत्यक्षण। उसके बाद अगला जो आता है अधिकार प्रक्षालेख। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई संवैधानिक पद पर इलीगल तरीके से बैठ गया है या कुछ भी हो गया या लीगल है या इलीगल है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर लेख मांग कर, उससे ये जानकारी मांग कर, यानी उसे योग्यता की परख भी कह सकते हैं, उसे इस बात की जानकारी लेता है कि आपने ये पद किस तरीके से किस नियम के तहत आपने लिया है। यदि वो लीगल हुआ तो वो पद पर बना रहेगा, अगर वो इलीगल हुआ तो उसे पद से छोड़ना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 5 रिट जारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ी सी बता देते हैं कि अनुच्छेद जब 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है तो कुछ आर्टिकल हमारे निलंबित हो जाते हैं, कुछ अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन कौन से निरस्त नहीं होते हैं वो हैं अनुच्छेद 20 और 21 जो हमारे कभी भी निरस्त नहीं होते हैं। तो इतनी सी बात मैं आपको बतानी थी। इससे संबंधित आप छोटे छोटे क्वेश्चन आप निकालते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस मूल अधिकारों से संबंधित जितना भी कुछ था वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इससे अगले संबंध में अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तो नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करें। शिक्षा है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद।